हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था इसलिए टॉपिक है और बहुत लोग खुश होने वाले हैं, चाहे किसी भी एज के हों, चाहे वो 12 साल के हों, बढ़ता शरीर हो, या फिर मेल हो, फीमेल हो, या आपकी एज कुछ भी हो, आप बड़े खुश होने वाले हैं। आज का टॉपिक है विटामिन D3, K2 और कैल्शियम का मैजिकल संबंध। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछते हो, शुरू से मैंने ही इसको एक्टिवेट किया था, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं, उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है आज, और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। जब आप लॉजिक सुनेंगे, सारा कुछ सुनेंगे, तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक ज़रूर कर लें, और जो नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर हैं, वो पूरे वीडियो को सुने, आपको वैलेबल लगे तभी लाइक करें, और चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आप इसको फॉलो करें और अपने रिव्यूज़ दे पाए नीचे कि हाँ आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस टॉपिक पे वीडियो बना होता है, सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हैं, तो वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नोट्स जरूर बनाइए। तो जिनके लिए मैं नई हूँ और वो जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, तो मैं उनको बताने वाली हूँ अपना इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, MD PhD इन नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, क्रिस्टल हीलिंग पर मैंने किया हुआ है क्या कहते हैं उसको, PhD, और हमने किया हुआ है विटामिन एंड सप्लीमेंट पे, 5 सब्जेक्ट पे PhD किया हुआ है। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स पे वर्क कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक की ओर जाते हैं। D3 को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है बॉडी में, क्योंकि D3 का वीडियो आप ज़रूर देखें। D3 मैंने इससे जस्ट 2 वीडियो पहले बनाई है, और 2 वीडियो और है। डॉक्टर शालिनी D3 लिखेंगे तो तीनों वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि ब्लड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपको D3 चेक कराना चाहिए, B12 चेक कराना चाहिए, और कौन कौन सा ब्लड चेक करवाना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आप नीचे ज़रूर लिखें कि आपको ब्लड टेस्ट के बारे में जानना है, तो हम धीरे धीरे करके जितने भी लिपिड प्रोफाइल होता है, या नाइट्रोजन बर्न होता है, या फिर जो भी क्रिएटिनिन टेस्ट है क्या है और कैसे चेक करते हैं, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ, सो दैट अगर डॉक्टर ना भी हो तो आप अपना ब्लड रिपोर्ट चेक करवा करके खुद ही से थोड़ा आइडिया लेकर के अपने आप को ट्रीट कर सके या नोट्स बना सके। देखो, मैं तुम्हें डॉक्टर बना रही, तो मेरा वीडियो लाइक करो तो बहुत पीटूंगी। ठीक है, तो चलते हैं D3 पे। ठीक है, D3 बेसिकली आप तभी खाएं जब पैरामीटर मीडियम से बिलो। ठीक है, ये मैंने लास्ट के वीडियो में कभी बात नहीं की है, लेकिन आज कर रही हूँ। लेकिन कब कब ऐसा, अगर आप K2 के संबंध में और कैल्शियम के संबंध में है, ठीक है, संबंध मतलब इनटेक में है, ठीक है, तो आप D3 धूप से भी ले सकते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन है मुंबई में, तब आपको सप्लीमेंट ही खाना पड़ेगा, धूप होगी ही नहीं। ठीक है, और आपको D3 की प्रॉब्लम है, तब आप ऐसे रोशनी में जाकर के मुझसे पूछा, अपने आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता जा रहा है, ये नीचे जरूर लिखे कि आपने ये क्वेश्चन पूछी थी और मैंने आपका उसे रिप्लाई दे दिया। एक बंदी ने मुझसे पूछा, मैम जहाँ पर बारिश हो रही है तो रोशनी में जाएंगे, जैसे ये रोशनी है, थोड़ी सी रोशनी हो रही है, इसमें जाएंगे तो क्या D3 मिलेगा? नहीं, सूरज की डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर सूरज उगा हुआ आप खिड़की पे खड़े हैं आपको D3 मिल जाएगा। नहीं, सूरज की किरणें आपके बदन पे पड़नी चाहिए, तब आपको D3 कंप्लीट होगा। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो बारिश में अगर डेफिशिएंसी आपके टेस्ट में निकल जाती है तो आपको D3 ही खाना पड़ेगा। डोज कैसे लेना है, डॉक्टर शालिनी D3 लिखो। रिसेंट जो वीडियो है उसमें डोज थोड़ा डिफरेंट बताया है और नया रिसर्च बताया, तो उसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, जिसका बॉडी में अब्जॉर्बेंट कम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम या D3 का एब्जॉर्बेंट कम होता है, ऐसे लोगों को ब्रेन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कैविटीज बनते हैं, दांत में वो बनेगा, टाटर बनेगा आपके। ठीक है, पीली पीली सी जम जाएगी, पत्थर की तरह आपके दांत के ऊपर जम जाएगी। सेम चीज वैसे ही हड्डियों में भी जमती है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सब चीजें एक्टिवेट हो जाती है, समझ रहे हो, और हड्डियों के बीच में घर्षण बढ़ जाएगी, हड्डियों के बीच में कैल्शियम जम जाएगा और आपको करेगा परेशान। ठीक है, D3 का काम K2 का काम ये होता है कि आपके बॉडी के अब्जॉर्बेंट को बढ़ाए। ठीक है, अगर आप सप्लीमेंट में जाएंगे तो विटामिन K2 का काम होता है अब्जॉर्बेंट को बढ़ाए। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे एक ब्रेकेज लगाना चाहूंगी, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगी, इफ आप मैजिकल टी और वो 1 ड्रॉप मैजिक ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी आपको K2 मिल जाएगा, अब्जॉर्बेंट ऑलरेडी बढ़ी रहेगी, चाहे वो मैग्नीशियम की हो, चाहे तुम्हारी किसी मिनरल विटामिन की हो, या फिर कैल्शियम की हो, या फिर D3 की हो, सब चीज़ की अब्जॉर्बेंट बढ़ी होती है। ठीक है, तो अगर आप D3 की सप्लीमेंट ना लेकर के आपके यहाँ धूप है, तो 1 ड्रॉप मैजिक अगर आप ऑलरेडी खा रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है K2 लेने की। सूरज के धूप में खड़े हो जाओ, इजिली अब्जॉर्ब भी होगा और डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। लेकिन अगर आप 1 ड्रॉप मैजिक नहीं ले रहे, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरे देश में है, तो अगर आप K2 ही ले रहे हैं, तो K2 का काम ये है, जो आपको कैल्शियम जम जाती है, वो कैल्शियम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मोबिलाइज करता है।
मोबिलाइज करके आपके बॉडी को पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि K2 का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। K2 अपने आप में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक हेल्पर होता है, मैनेजर होता है, जो कि मैं बताती हूँ हमेशा। एक मैनेजर होता है, एक वेटर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कि आपके कैल्शियम को हर जगह बढ़ाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम चूना खा सकते हैं। नहीं, चूना आप नहीं खा सकते हो कैल्शियम के लिए, चूना नहीं खा सकते हैं। लॉन्ग रन में चूना बहुत नुकसान करता है। आप यूट्यूब वीडियो में बहुत लोगों को देखते हो चूना खाने के लिए बोलते हैं लोग, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक होता है। टैबलेट सही चीज़ होती है, अगर आप K2 के साथ ले या 1 ड्रॉप मैजिक के साथ ले तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी में, वो जमेगा नहीं शरीर के अंदर, ठीक है। चूना तभी खाते हैं जो पान खाते हैं, हमेशा चूना खाते हैं तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ कत्था खाते हैं, ठीक है। कत्था का अपना मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, कत्था से याद आया, मैं बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ, मुझे बताना चाहूंगी कई लोगों को जिनको वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं डिस्ट्रैक्ट मत हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अचानक से याद आया ये टॉपिक अभी जस्ट जनरेट की इस वीडियो के अंदर, तो आपका नीचे लिखना बहुत जरूरी है। कत्था बहुत बेनिफिशियल चीज होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयरन बढ़ाता है, बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है। बहुत मेटल से आपको डिटॉक्स कर देता है, ठीक है। लेकिन आप इंटरनेट पे जाएंगे, कत्था लिखेंगे तो उसमें आएगा कत्था खाने से अबॉर्शन हो जाता है। तो आप हमको कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा की औरतें बताइए, बांग्लादेश और जो भी बंगाली है जहाँ जहाँ, आप बताइए पूरे प्रेगनेंसी में आप पान खाते हो, कत्था खाते हो, आपको अबॉर्शन हो गया क्या? ये जरूर नीचे लिखिएगा, क्योंकि बहुत औरतें डरती है कई चीज़ों से, और इंटरनेट पे कुछ भी मिलता है, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उनको बताएगा कि क्या ये सच्चाई है या नहीं है, कि कत्था खाने से क्या होता नहीं हो। इनफैक्ट कत्था खाने से आप टॉक्सिन से बचते हैं, आपका डिटॉक्स होता है, बॉडी से कई मिनरल्स निकल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब चूना के साथ कत्था खाया जाता है तो चूना का सिर्फ बेनिफिट आपको मिलता है, उसका नुकसान नहीं मिलता है, क्योंकि कत्था का काम होता है तुम्हारे बुराइयों को ढकना, डिटॉक्स करना, ठीक है। और थाइलीसीमिया के लिए रामबाण होता है। तो अगर आपको कत्था के बारे में डिटेल जानना तो नीचे जरूर बताओ। और जितनी भी बंगाली औरत है जो कॉन्टिन्यूसली प्रेगनेंसी में कत्था खाया है और अच्छा बच्चा पैदा हुआ है, वो जरूर नीचे लिखे, क्योंकि दूसरे लोग डरते बहुत है, ठीक है। खाली इंटरनेट काम नहीं करेगा, आपके एक्सपीरियंस जितना काम करेंगे, आपका रिव्यू जितना काम करेगा उन औरतों के लिए जो परेशान हो रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो नीचे जरूर लिखें, दूसरे की मदद होगी, ठीक है। इसलिए कत्था का मिथ हटाइए। चूना आप डेली रेगुलर नहीं खा सकते कि टूथपिक में लिया डेली खाते नहीं, कैल्शियम की गोली ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ को समझना। K2 आपके उस डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाता है। K2 कैल्शियम एंड विटामिन 3 कैसे आपस में जुड़े हुए हैं वो बताना चाहूँगी, ठीक है। कैल्शियम जो है वो आपके हड्डियों पे काम करता है, लेकिन विटामिन 3 सिर्फ तुम्हारे बोन पे काम नहीं करता है, विटामिन 3 तुम्हारे गट पे भी काम करता है, तुम्हारे ब्रेन पे काम करता है। कैल्शियम है इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट, लेकिन कैल्शियम तुम्हारे ब्रेन पे काम नहीं करता है, ठीक है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों पे, बोन पे काम करते हैं, टीथ पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन इन कॉम्बिनेशन ऑफ D3 कैल्शियम वर्क्स वंडर, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ D3 कैल्शियम वर्क्स वंडर व्हेन यू विल टेक K2, ठीक है। तो अब आप ये तीनों कॉम्बिनेशन को, ये जादुई भ्रम है। कैसे? हड्डियां ठीक, दिमाग ठीक, गट ठीक, स्वास्थ्य ठीक, कफ नहीं, वाटर बैलेंस, और उसके बाद तुम्हारा स्वस्थ शरीर। ना शरीर हड्डियों में दर्द, ना मज्जे में दर्द, ना मसल्स में दर्द, ना पेट दर्द, ना दिमाग में प्रॉब्लम। इंडिकेशंस हाई हो जाती है, ब्रेन की इंडिकेशंस बहुत स्मूथ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग नहीं होता है। D3 डिप्लीट करता है कीटो करने वाले को। आप लोग कीटो जो लोग कर रहे हैं वो बताइए नीचे। ब्रेन फॉग रहता है, सोचने समझने की शक्ति जाती है। D3 डिप्लीट होने लगता है और जिंक डिप्लीट होने लगता है, ठीक है, जिससे आती है इंसोम्निया। समझ रहे हो? तो करना क्या है, अब हर टेबलेट आप कितने गोलियां निकलोगे, ठीक है। तो करना क्या है, अगर K2 तुम मेरे प्रोडक्ट के फॉर्म में ले रहे हो कि मैजिकल टी या 1 ड्रॉप मैजिक ले रहे हो, तो K2 लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो K2 के कैप्सूल्स लेने, ठीक है। D3 तुम धूप से ले लो, तभी D3 खाओ जब तुम्हें बारिश हो रही हो या ठंड हो, धूप नहीं मिलती हो, तब तुम D3 खाओ, ठीक है। मैम D3 कम है कैसे पता चलेगा? बहुत लोगों का क्वेश्चन है। ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। आप ब्लड टेस्ट पैथोलॉजी में जाइए, नॉर्मली कोई भी कर देता है, उसके लिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है आज के डेट में। तो वो D3 वो खुद बता देंगे आपको कि D3 कम है कि क्या है। पैरामीटर्स हर देश के, शहर के, कंपनी के अलग अलग होते हैं, लेकिन सामने ही रहते हैं कि कितना कम है। एक थॉट पे और आते हैं, वो जो पैरामीटर देखते हो जो मिनिमल होता है, अक्सर लोग मिनिमल D3 पे होते हैं। उसका रीजन कैल्शियम की कमी होगी ना बाबू, तो या तो हाइट नहीं बढ़ेगी, या हड्डियों में बहुत पेन होगा, एथराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर D3 में तुम्हारे प्रॉब्लम आती है ना, तो तुम कैंसर तक पहुंचने के चांसेस बन जाते हैं, और दिमाग की हर बीमारी,
कहीं भी जा सकते हो ओल्ड एज में, ठीक है। और आपका वो क्या कहते हैं, थ्रिप्टीन कमता है। थ्रिप्टीन एक वेट लॉस प्रोसेस को बढ़ाने का तरीका वो होती है, ठीक है ना, जो बॉडी में पाई जाती है, ठीक है, तो वो कम जाता है, एक्टिविटीज कम जाती है। 30+ महिलाएं और पुरुष को एक इरिटेशन देखा, आप और आपके हस्बैंड शादी हुई थी या मस्त बातें करते थे या मजेदार बातें करते थे, छोटी छोटी सी बातों पे हंसी आती थी। अब सुनो, तुमको D3 की कमी ऐसे ही पहचान में आ जाएगा। तुमने या तुम्हारे पति ने या तुमने किसी पड़ोसन को या अपने भाई बहनों को कुछ बोला, पता है ऐसा हुआ ना, फिर लॉजिकल बताई कुछ, ऐसा हुआ ना, फिर ऐसा हो गया वो दिख रहा है, तो फिर अच्छा आपने बोला आम खाने से ना डकार आई उसको, अच्छा छिलका भी साथ में ले लिया था। ओ D3 फॉग बनाता है ब्रेन में, एक्टिवेट नहीं रहती है ब्रेन, वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को कैच नहीं कर पाएंगे टेक्निकल, ठीक है। अगर आपको दूसरा तरीका है D3 कमी जानने का, कोई भी छोटी सी आवाज, नल में पानी टपक रहा, दरवाजा ढम सा हो गया, फ्रिज ऐसे पटके की ऐसा दिमाग में लगेगा, चिड़चिड़े रहोगे, हमसे मत पूछो, मुझे इरिटेट मत करो, क्या है, ये सब D3 की कमी से होता है तो सोचिए वो हड्डी कहाँ है। अगर D3 की कमी से तुम ऐसे चिड़चिड़े हो जाते तो बोन है, जो अवेयरनेस आप देखते हो कि D3 से हड्डियां मजबूत होगी, सिर्फ बोन है, लेकिन D3 की डेफिशिएंसी होती है अगर आपको, तो अंगड़ाई लेकर के अगर बहुत एकदम मिनिमल में हो, पैरामीटर अपना देख लेना कि अगर एकदम मिनिमल 30% से नीचे हो, उसका परसेंटेज में 30% से नीचे हो, तो कभी भी हड्डी क्रैक हो जाएगा अंगड़ाई लेने से भी। इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि D3 मेनली तुम्हारे हर बिहेवियर पे काम कर रहा होता है, लेकिन अगर तुम्हारे परसेंटेज के नीचे हुआ ना तो तुम्हारी हड्डी क्रैक हो जाएगी। आपने सुना होगा कई लोगों को बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ कैल्शियम का कमाल नहीं होता है, वो कमाल होता है D3 का भी। इन कॉम्बिनेशन ऑफ D3 एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यू विल फील गुड, थिंक गुड और मतलब लिव गुड विथ योर गुड ब्रेन एंड बोन, ठीक है। और D3 की वजह से गुड मसल्स एंड गट टू, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। इसमें K2 क्या जादू करता है, K2 इन सभी चीजों को एक्सपैंड करने में जादू करता है। मैम हम तो रेगुलर ले रहे 3 साल से, समझ नहीं आ रहा असर क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ब्लॉकेज है। K2 का काम है सब ब्लॉकेज खोल करके अब्जॉर्बेंट लेना। अगर तुम K2 ले रहे हो या फिर मैजिकल टी ले रहे हो या फिर वो 1 ड्रॉप मैजिक ले रहे हो, ठीक है, अगर 1 ड्रॉप मैजिक या मैजिकल टी ले रहे हो तो K2 पे मत जाना, ज्यादा कुछ डाल के फायदा नहीं है। अगर नहीं ले रहे हो तो K2 ले लेना। तुम वैसे भी इन्वायरमेंट में खड़े होगे धूप में तो तुम्हें D3 मिल जाएगा। कैल्शियम हमेशा तुमको सप्लीमेंट डालनी पड़ेगी, ठीक है। आप सोचोगे सारे कैल्शियम आप ले लो उससे दूध से, तो ऐसा नहीं होगा। कैल्शियम हाई जो आपको बॉडी में अब्जॉर्बेंट होगी, उसके लिए नेचुरल प्रोडक्ट में अगर आपको जाना है तो एक है सफ़ेद तिल और दूसरा है आलमंड मिल्क। ये दोनों तुम्हारे छोटे बच्चों के लिए एकदम रामबाण के समान है, या प्रेगनेंसी में दूध पिला रहे तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए रामबाण है। आलमंड मिल्क खौलाया हुआ, बॉइल्ड, कच्चा मत पी लेना, बच्चे को कफ हो जाएगा, आपको होगा, बच्चे को ठंडा मार देगा, आपको समझ नहीं आएगा। अपना दूध पिला रहे तो खौलता हुआ उसमें आप स्टीविया डालिए और लीजिए। और प्रेगनेंसी में एक थोड़ा सा बता देती हूँ, चॉकलेट मत खाना कभी भी, कोको एक है अभी मत डालना, है तो बच्चा क्यों रो रहा है तुमको पता ही नहीं चलेगा, उसको डिप्रेशन हो जाएगी, एंजाइटी होगा, पता नहीं चलेगा, क्या 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 करता रहेगा, ठीक है। तो कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नहीं खाए जाते हैं, उससे दूध पिलाते हो तो बच्चा का ब्रेन थोड़ा सा वो हो जाता है और फिर रोता रहता है, आपको पता नहीं चलता क्यों। तो अगर दूध पिला रहे तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक्सेस में मैग्नीशियम होता है और दूसरे केमिकल्स होते हैं जो बच्चा नहीं पचा सकता, ठीक है। मैग्नीशियम प्रेगनेंसी में खा सकते हो, लेकिन चॉकलेट वाला मैग्नीशियम नहीं खा सकते, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो उसमें मैग्नीशियम मिलेगा, बट वो वाला मैग्नीशियम आप नहीं खा सकते, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो D3 आपको हमेशा, ये K2 हमेशा आपको लेना है, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि ये कैल्शियम और D3 मैजिकल असर करे। मुझसे ब्रेन की बीमारी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, और मैं मैग्नीशियम की बात करती रहती हूँ, हमेशा अक्सर मैग्नीशियम की बात करती रहती हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैग्नीशियम के साथ K2 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो।
मैग्नीशियम के साथ K2 लेने की खास जरूरत नहीं पड़ती, और लेकिन D3 और उसके साथ लेने की, ये आपका क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के साथ भी K2 लेना, इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। आप जो क्वेश्चन नीचे नीचे बहुत ज्यादा हाई तादाद में पूछते हैं, उसका रिप्लाई भी देती जा रही हूँ। मुझे बताते रहना कि आपको आपका रिप्लाई मिलते जा रहा है ना, कि मैंने ये पूछा था, मैंने ये पूछा था, ताकि एक साइड से शॉर्ट होते जाएगा हर वीडियो में, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ K2 लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, D3 के साथ जरूरत पड़ती है, और कैल्शियम के साथ मस्ट है। कैल्शियम नहीं तो बेटा हड्डी में जमेगा, ठीक है, वो फ्लोराइड को एक्टिवेट करेगा दांत में, क्लोराइड फ्लोराइड सब जम जाएगी तुम्हारे दांत में, एक मोटा सा। पता नहीं क्या क्या मैसेज आता रहता है, ठीक है, मोटा सा एक पत्थर सा जम जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप अगर ब्रेन के किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा मैसेज आता है मेरे पास, किसी भी तरह के ब्रेन के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो, एपिलिप्सी हो, पार्किंसन हो, स्किज़ोफ्रेनिक हो, डायमेंशिया हो, किसी भी तरह की सीपी डिजीज हो, या न्यूरॉन की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें 1 ड्रॉप मैजिक लाइट और मैजिकल टी बहुत अच्छा असर करता है। मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत अच्छा असर करता है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू हैं, ठीक है, वो देने के लिए। चीनी उनका रोको, ठीक है ना, कि शुगर ना जाए उनके बॉडी में, जितना कम जाए उतना बेहतर है। किडनी वाला अगर डाइट, किडनी क्लिनजिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है उसमें उनको D3 और मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम इज़ नॉट वेरी मैंडेटरी। वो आप चेक करवा लेना कि उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है या नहीं है। लेकिन अगर ब्रेन में ये प्रॉब्लम है तो मैग्नीशियम और D3 का उनको रेगुलर डोज जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, जितना उनको कहा गया है। समझ रहे हो, जैसे 60,000 आयु होता है, वो देख लो कि परसेंटेज क्या है। 60,000 आयु है तो महीने का एक लेना है, लेकिन 1000 आयु डेली आप नहीं खाएंगे। लोग सप्लीमेंट का डब्बा बना देते हैं, तो वो आप 1000 आयु खाएंगे तो आपको बहुत कॉन्टिन्यूटी में रखना पड़ेगा। समझ रहे हो, 60,000 आयु कॉन्टिन्यूटी का जरूरत नहीं पड़ता, हफ्ते में आपने एक खा लिया, ठीक है। उसके अंदर होती है, D3 के अंदर होती है कैलोरी बाबू। इफ यू आर डूइंग सम डाइट, 2-3 दिन के लिए स्टैग्नेट हो गए, और कॉन्स्टिपेशन फ्री गिफ्ट है। D3 हफ्ते में एक दिन खाओगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो डोंट वरी, तुम्हारा बॉडी जब भी रिबूट होता है कैल्शियम खा के, मैग्नीशियम खा के, डोंट वरी, वो तुमको कुछ ना कुछ कर रहा है। एवरी टाइम लेटरिन करना इज नॉट द बिग डील। समझ रहे हो, हम तुमको इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम कहीं से भी दुनिया में D3 लोगे, तुम्हें जिस रात को खाओगे उस दिन सुबह नहीं आएगी, और आ गई तो यू आर वेरी लकी, ठीक है। D3 हैवी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, ठीक है, जो सूरज का धूप नहीं करता है। सूरज के धूप में बैठोगे तो भारी से भारी कॉन्स्टिपेशन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। आप नीचे बताना, सर्दी के दिन में जब धूप में बैठते हो पोटी आ जाती है, अभी तो गर्म हुए थे, अभी छिछी आ गई, अब हमको जाना पड़ रहा। नहीं, तुम्हारे वो इतने तेजी से ऑब्जॉर्व किया कि बॉडी ने कहा पेट साफ करना है, इतनी तेजी से ऑब्जॉर्व किया, बॉडी ने कहा मुझे भूख लग रही, इतनी तेजी से ऑब्जॉर्व किया कि तुम्हें नींद आने लगी। तो अब आप बताइए, D3 अगर सिर्फ हड्डियों पे काम करता तो नींद क्यों आती? D3 अगर सिर्फ हड्डियों पे काम करता तो बॉडी एक कैसे खत्म हो जाती हो? तो मसल्स है। D3 सिर्फ हड्डियों पे काम करता तो तुम्हें भूख क्यों लगती है? और D3 सिर्फ हड्डियों पे काम करता तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक होता है ना? तो इस चीज की इस मिथ से बाहर आओ, और इन सारे इनके संबंध को समझो। मैग्नीशियम को मैंने साइड इसलिए रखा है क्योंकि मैग्नीशियम का संबंध K2 से नहीं है, इसीलिए मैंने इस थंबनेल में थंबनेल में मैग्नीशियम नहीं लगाया। बट मैग्नीशियम इज ऑल्सो फैमिली ऑफ D3, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कब खाते हैं? जब तुम्हें कैल्शियम की कमी हो। मैग्नीशियम कब खाते हैं? जब तुम्हें बॉडी एक होता हो बट ब्रेन का ज्यादा थकान, डिप्रेशन, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, एर्थराइटिस, ये सब कुछ भी तरह का आर्टिस्ट हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, एज्मा हो, सब में मैग्नीशियम चलता है। गेटिंग माई पॉइंट? और डिटेल चाहिए होगा हमें बताना, हम बनाते रहेंगे, पर वीडियो में जो है उसको ध्यान से सुनो। मैम ऐसा कर सकते हैं, मैम चादर ओढ़ के खा सकते हैं, मैम छुप के खा सकते हैं, मैम मैं ससुराल में खा लूँ, ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत फनी लगते हैं। फिर क्या होता है ना, बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। अगर मुझे उसका जवाब पता होगा मैं अपने वीडियो में देती जाऊंगी, पर लॉजिकल और फिजिबल क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। वन मोर रिक्वेस्ट, आप कई बीमारी ऐसा लिखते हैं जो मुझे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, मैम TNC का ट्रीटमेंट बोलो, ठीक है, तो वो मत कीजिए। दूसरी बात है, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं शालिनी जी नहीं हूँ, या तो मैं डॉक्टर शालिनी हूँ या मैम हूँ, ठीक है। आप शालिनी जी करके कुछ भी पूछते रहिएगा, मैं जवाब नहीं दूंगी। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट माई एजुकेशन, माई वर्क, देन आई विल रिस्पेक्ट योर प्रॉब्लम,
ठीक है। हर इंसान की, अगर एक बंदी ने लिखा आप मुझसे उम्र में छोटे हो, तो क्या स्कूल की टीचर तो 22-22 साल की होती है, तो हम क्या स्कूल में जाते हैं, बच्चे की टीचर होती है उनको अबे वो बुलाने लगते हैं या उसके नाम से कि मैम ही बोलते हैं। मैं तो डॉक्टर शालिनी हूँ, तो 5 PhD किया हुआ, तो मेरी गगा की जो टीचर है वो तो उसने सिर्फ बीटेक किया हुआ, तो उनको मैम नहीं बोलती क्या मैं? रिस्पेक्ट देना सीखिए पहले, समझ रहे हैं? आप लोग नीचे शालिनी, आप मेरे पड़ोसी नहीं हो कि आप शालिनी जी लिखोगे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, ठीक है? ये हुआ। इसके अलावा मेंबरशिप का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा फर्स्ट पिन कमेंट में। मेरे जितने भी प्रोडक्ट का लिंक है नीचे मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। आपको अगर लेना हो तो, अगर आपको K2 के ऑल्टरनेटिव लेना हो तो वन ड्रॉप मैजिक और मैजिकल टी, ये 2 चीज़ है। अगर आप उस पे जाना चाहते हैं K2 पे, तो आप K2 ले लीजिए, ठीक है? बहुत सपोर्ट करता है वन ड्रॉप मैजिक और मैजिकल टी बोन के किसी भी प्रॉब्लम में। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें सिंथेटिक पे जाने नहीं देता। जो तुम खाना खाते हो उसी से मैग्नीशियम अब्जॉर्ब करने लगता है, कैल्शियम अब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन D3 आप वन ड्रॉप मैजिक और वो खाएंगे तो धूप में जब जाएंगे तो वो खींचेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, समझ गए? D3 और अपने आप एग्जिस्ट नहीं है मेरे प्रोडक्ट में, समझना इस चीज को। वन ड्रॉप मैजिक और मैजिकल टी 2 ऐसी चीज है जो K2 की तरह काम करता है, ठीक है? K2 नहीं है उसके अंदर, क्लियर कर दो, ठीक है? K2 नहीं है, K2 की तरह काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देता है, समझ रहे हो? तो अगर आपको कफ एंड कोल्ड है, कोई भी चीज़ है, तो आप जब उसको खाते हैं, तो आप अगर एम्प्टी स्टमक है, आप खाली उसको खा रहे हैं और आप कोई खाना ना खाओ, तो वो किससे निकाल के आपका कफ एंड कोल्ड ठीक करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप खा रहे हैं, ठीक है, और आपने जिंजर वाली टी पी है, मैजिकल वो वन ड्रॉप मैजिक 1 बूंद डाल करके आपने जिंजर टी पी है, तो तुम्हारा एजमा हो कि तुमको ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे कुछ हो, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो फटाक से वो सब चीज़ एक्टिवेट कर देगा जो आपने पिया है, खाया है, क्योंकि वो एक एक्टिवेटर भी है, तुम्हारे डाले गए फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना, ठीक है? तो वन ड्रॉप मैजिक और मैजिकल टी अपने आप में वंडर्स इस ढंग से करता है। तो मैं अपना प्रोडक्ट का डिटेल प्रोडक्ट के वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बीच बीच में मैं ये बता दे रही हूँ, ठीक है? तो होप कि आपको इन तीनों का संबंध समझ में आया होगा, बट डोंट फॉरगेट, इन तीनों के संबंध में मैग्नीशियम नहीं है, इन 3 के फैमिली में मैग्नीशियम नहीं है, बट मैग्नीशियम है, बगल में ही है मैग्नीशियम, उसको भूलना नहीं, ठीक है? मैग्नीशियम वही है, ठीक है? उसको भूलना नहीं। आगे बोलो, संबंध बताऊं, D3 B12 का संबंध बताऊं, क्योंकि रिलेशन पता चलेगा तुम्हें तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने आप में, क्योंकि B12 की कमी 200 से नीचे का पैरामीटर तुम्हें कैंसर देगा ही देगा। और नीचे लिखिए जो कैंसर पेशेंट है आपका कैसा हालत है, ठीक है? या 2000 से ऊपर चला जाएगा B12, कैंसर देगा ही देगा। तो आप नीचे लिखो, आपके कमेंट बताएंगे कि मैं कितना सच हूँ गलत हूँ, ठीक है? आप नीचे लिखिए। आपका रिव्यू मैं हमेशा इसलिए मांगती हूँ कि योर स्टेटमेंट विल हेल्प अदर्स। डॉक्टर शालिनी आके अपना कुछ भी बोलते रहे, वो नहीं। तुमको जब 10 लोग बोलेंगे हाँ हाँ ये सही, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी, तो मेरा ज्ञान भी बढ़ता है कि हजारों के बीच में क्या है। क्योंकि पिछले 9 साल में मैं 12,000 से ऊपर पेशेंट को पर्सनली ट्रीट कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है बॉडी कैसे वर्क करती है। PhD के साथ साथ मैं हर एक इंसान के लिए अलग अलग पढ़ती हूँ, ताकि हर केस अलग होता है, इसीलिए मुझे पता है कि किस तरह से ये वर्क करती है। अच्छा, जिसकी लैट्रिन ढेले में पत्थर के रूप में फंसता है ना, उसके लिए सूरज का धूप जो D3 होता है उस पत्थर को निकाल देता है। ये कब करोगे तुम? न्यूबॉर्न बेबी। लोग बच्चों, आई एम नॉट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो बच्चों का ट्रीटमेंट मत पूछना, लेकिन ये तो नेचुरल उपाय है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। न्यूबॉर्न बेबी, धूप दिखाओ, धूप दिखाओ, उसकी टट्टी जो छोटी छोटी गोलियां फंस जाती है, उसको दर्द होती है, बच्चा तुमको बताता नहीं है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, उंगलियां दबा दबा के बच्चे की पोटी निकाल रहे होते हो, उनको धूप दिखाओगे, सरक के फिसल के निकल जाएगा। ट्राई करके देखिए और नीचे मुझे जरूर बताइए, ठीक है? और छोटे बच्चे का जो थोड़ा थोड़ा होगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगी, जो कि केमिकल या किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, वो बताने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन का और जवाब दे दूं, बहुत लोग पूछते हैं। वन ड्रॉप मैजिक मैं जवाब दे चुकी हूँ 2 साल पहले, लेकिन नए लोग पूछते हैं वन ड्रॉप मैजिक लाइट बच्चों को दे सकते हो। टूथपिक डिप करोगे और टूथपिक में जितना लगा रहेगा उतना आप उसको तेल में मिला के दोगे, बूंद नहीं दोगे। 5 साल से लेके के 7-8 साल तक के बच्चे को बूंद में नहीं दोगे, बहुत छोटा डोज दोगे, उतना ही में उसको असर हो जाएगा। मैजिकल टी छोटे बच्चा जो आपका
6 महीने के बाद का बच्चा हो तो उसको आधा टीस्पून दिन में 3 बार पिलाओगे तो उसकी इम्यून हमेशा बनी रहेगी, एकदम आधा टीस्पून। 6 महीने के बच्चे को टॉनिक देते हैं ना, तो वो हर फूड को रिस्पॉन्ड करेगा 6 महीने के बाद का बच्चा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होगा, जब 2-3 साल का हो जाए तो डोज बढ़ा दो, टेबल स्पून में कर दो। उसके बाद तो 5 साल के बच्चे को तो 50 ml दे सकते हो, उसके बाद वो आप उसको दे सकते हो। ये छोटा बच्चा है ना, उसको ऐसे चम्मच में दे दो और उसको बहुत फायदा करेगा। टीस्पून में से खट्टा पिला दिया, ठीक है। तो मतलब आधा टीस्पून, छोटा है ना, 6 महीने का, जैसे करके डाल दो, ठीक है। क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है, वो पानी पीना स्टार्ट किया 6 महीने के बाद, तो उसको उतना ही सा दो, ठीक है। उतने में ही उसका बॉडी वंडर करेगा। ज्यादा दोगे हर चीज तो असर करेगा ऐसा नहीं, बट वन ड्रॉप मैजिक लाइट ऑल्टरनेटेड टूथपिक से, टूथपिक ऐसे डिप करोगे और वो मिक्स करोगे। वो टूथपिक नोक, क्वेश्चन एक और, मैम टूथपिक का कौन सा वाला हिस्सा रखे, उसका बैक चौड़ा वाला या नोखी? नोक, नोक जो चुभाने वाला हिस्सा होता है, उससे उतने में ही वंडर कर जाएगा। मैं बता रही हूँ ना, मेरे प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत नहीं खाने का। आप कहते हो ना महंगा है, तो ये भी तो देखो कि कितनी सी खानी होती है। ये भी तो देखो कि तुमको बड़ा धमाका इतने से बोतल में दे दिया, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, मैंने मैजिकल टी दिन में 4-5 बार बताई, किसी को 3 बार बताई, किसी को 6 बार, हर ट्रीटमेंट में अलग बताई, बट कभी भी ये वन ड्रॉप मैजिक और लाइट के डोज को चेंज नहीं किया। वो दिन में 2 बार ही, ये दिन में 3 बार ही ऑल्टरनेट डे। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एक्सेस में नहीं खा सकते, उतने में ही वंडर करेगा, तो ज़्यादा की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि सामान खत्म हो जाए, ज़्यादा बिकेगा, हमको ज़्यादा पैसा आएगा, आपको असर होनी चाहिए और रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो सारा कुछ मेरे ख्याल से कि क्लियर हो गया, जितना कुछ बताया। फिर भी आपका क्वेश्चन रहता है तो मेरे को जरूर बताएं, B12 का संबंध और भी आपके दिमाग में क्या क्या संबंध होगा, किसका कैसे होना चाहिए, तो मैं बताती जाऊंगी ताकि तुम्हारा क्लियर होते जाए पैथोलॉजी का हर चीज़। तो नीचे जरूर लिखे और अपने एक्सपीरियंस लिखिए कथा के बारे में, जो कुछ भी पूछा है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और क्या क्वेश्चन है पढ़ूंगी, इंजॉय करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। और ये सारे संबंध से एक चीज़ सबसे बड़ा बता देती हूँ, ये जो संबंध बताया, जिसके वेट स्टैग्नेट कर रहे हैं ना, उनका वेट धड़ लॉस होगा, ठीक है। भूल गई थी मैं, वेट लॉस का एक बहुत अच्छा आप, ये आपको पता ही नहीं चलता कि वजन फंस जाता है इसमें। तो ये भी आप मुझे बताइएगा, जो लोग D3 ऑलरेडी खा रहे हैं, कि वजन में असर पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। नीचे मेंबरशिप जरूर फर्स्ट पिन कमेंट में उसको क्लिक करिए और मेंबर जो बनना चाहते हैं बनिए। उसको वीडियो को लाइक कीजिए, बाइंग लिंक नीचे ही दिया हुआ है, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मेरा फेस पैक और हेयर पैक भी लॉन्च हो चुका है, उसका वीडियो नहीं बनाया, वो बहुत अच्छा है, उसको भी ले सकते हैं। किसी भी तरह के रैशेस में, कटे हुए में, फटे हुए में लगाएंगे अगर उसको मिला करके, वो ठीक हो जाता है। पिंपल के लिए भी है, हर तरह के फेयरनेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए, और डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो भी ट्राई करो, और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसको शेयर जरूर करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, नोट्स जरूर बनाएं। फिर अगले वीडियो तक वेट कीजिए, और नीचे लिखिए, नहीं तो बहुत पीटूंगी, ठीक है। और चिमी चाहिए तो ये लो, बाय बाय बाय।